अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? खैरियत के साथ हैं। मैंने बनाना था आज केक। मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी थोड़ा सा गपशप हो जाए, केक आप सब लोगों के सामने बनाया जाए। तो यहाँ पे मैंने ना 1 कप ली थी चीनी और 2 कप लिया है मैदा। तो इसको बनाते हैं, अभी यमी यमी सा केक तैयार करते हैं। वैसे तो मैंने ना 1-2 दफ़ा पहले भी स्पंज केक बनाया था, बहुत मज़े का बना था। लेकिन आज हमने फ़र्स्ट टाइम बनाना है क्रीम वाला केक। तो क्रीम को भी बीट करेंगे और केक को भी बनाएंगे। ये लिया है जी मैंने बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर है ये, और साथ में मैंने लिया है कोको पाउडर ये वाला। तो इसको हम डालेंगे, इसमें सारी चीज़ें आपके सामने बनाई जाएंगी, दिखाई जाएंगी। ये है वनीला, तो इसको भी हमने इसमें डालना है। इसकी खुशबू जो होती है बहुत अच्छी होती है और अंडों की स्मेल भी ख़त्म कर देता है। सबसे पहले तो हमने क्या करना है, 2 अंडे लेने हैं और जग में डाल लेने हैं। 2 अंडे मैंने जग में डाल दिए। उसमें मैंने चीनी का ये कप, दूध का कप और जो जो चीज़ें पड़ी हुई हैं मैं आपके सामने डालती जाती हूँ। सबसे पहले हमने डाले हैं अंडे, उसके बाद हमने डाली है चीनी, उसके बाद हमने डालना है जी दूध। 1 कप चीनी और दूध बराबर वज़न ही है, 1 कप चीनी का और 1 कप दूध का। और आयल हमने ना 1 कप से थोड़ा सा कम रखना है, इतना। तो ये आयल को भी हम इसी में डाल देते हैं। तो इसी को अच्छे से हमने ब्लेंड करना है, अच्छे से इसको, इसका दिमाग ख़राब कर देना है, घुमा घुमा के। तो इसको हमने इसमें डाल के अच्छे से ब्लेंड करना है। जब ये मिक्स हो जाए, मिक्सर अच्छे से बन जाए, तो देख लें कि यकजान हो जाए, इसमें कुछ भी मसलन के ये अलग-अलग ना महसूस हो, तो फिर हमने ना इसको डाल देना है थोड़ा सा एसिड इसमें, वनीला। तो यहाँ पे हमने इसको डाल दिया है और अब थोड़ा सा और इसको घुमाएंगे और घुमाने के बाद फिर इसको हम डालेंगे बाउल में। तो बनाएंगे मज़ेदार सा केक। साथ रहिएगा, देखिएगा। और प्लीज़ जो बहन भाई मेरे नए हैं मेरी वीडियो पर, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मुझे पता है शेयर तो किसी ने करना नहीं होता, कम से कम लाइक तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक जो है बहुत कम होते हैं। तो प्लीज़ अगर आपका 1 लाइक हमें मिल जाए तो हमें फ़ायदा ही है ना। तो आप वीडियो भी तो देखते हैं ना, जब वीडियो के साथ साथ अगर आप लाइक कर देंगे तो आपकी मेहरबानी होगी। तो यहाँ पर फिर मैंने ना इसको छानना शुरू कर दिया, लेकिन ये मुझे थोड़ा मोटा लग रहा था छाना। मैंने कहा इसमें से अच्छे से नहीं निकलेगा। फिर मैंने बारीक छन्नी ली। बारीक छन्नी में मुझे ना इसमें मैदे में थोड़ा महसूस हो रहा था जैसे ना वो सुसरियाँ सी नहीं होती वैसी हों। हालांकि मैंने पैकेट अभी खोला था, लेकिन मौसम ऐसा है ना, सावन भादों का मौसम। इस मौसम में अक्सर चीज़ों में ना सुंडियाँ लग जाती हैं। इस मौसम में राशन चीज़ें इस तरह की बहुत कम ला के रखनी चाहिए। आटा भी अगर हम पिसवाएं तो बहुत थोड़ा पिसवाएं, क्योंकि इसमें सुंडियाँ पड़ने का ख़तरा होता है इस मौसम में। चलें, तो हमने इधर क्या करना है, अच्छे से इसको बीट कर लेना है। ऐसे घुमाते जाना है, इतना इसको घुमाना है कि ये यकजान हो जाए। अभी हमने इसमें डाला है जी बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जब हम इसमें डालते हैं ना, हमारा केक बड़ा अच्छा से फूलता है। थोड़ा सा हमने बेकिंग सोडा भी डालना है इसमें, तो वो डाल के इसको अच्छे से बनाना है। ये देखिए कितना स्मूथ सा जो इसका है ना बैटर तैयार हो रहा है। ज़ुबान के चस्के हैं बच्चों के, और क्या हैं जी। चले, हमें भी कुकिंग करने का मौका मिल जाता है। हम जो है ना, ये देखें, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये देखें तार इसकी नहीं टूटनी चाहिए, ऐसे ही इसकी तार होनी चाहिए। तो फिर हमारा केक बड़े मज़े का बन के तैयार होगा। ज़ुबान से मैं आपको बताऊं कि ज़ुबान होती है इंसान को अर्श पे बिठा दे या फ़र्श पे बिठा दे। आगे का प्रोसीजर आप देखते रहिए, लेकिन मैं आपसे करूँगी कुछ बातें। एक छोटा सा किस्सा मुझे बैठे बैठे याद आ गया, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। एक बादशाह था, उसने ख्वाब देखा कि उसके जो सारे दांत हैं ना वो टूट गए हैं। बादशाह सुबह उठा, बड़ा परेशान था कि मेरे दांत टूट गए, तो अब मैं क्या करूं, ख्वाब किससे पूछूं, क्या करूं। उसने वज़ीर को तलब किया, वज़ीर आ गया, वज़ीर को बुलाया, उसको कहा कि कोई अच्छा सा जो है ना ताबीर देखने वाला उसको बुलाओ। उसने एक शख्स को बुलाया, तो वो शायद बहुत अच्छा ताबीर बताता था। उसने कहा कि बादशाह सलामत, इस ख्वाब की ताबीर तो बहुत बुरी है। उसने कहा कैसे? कहते आपके जीते जी आपके बच्चे मर जाएंगे, आपकी बीवी मर जाएगी, आपका सारा ख़ानदान इंतकाल कर जाएगा, आप इस दुनिया में अकेले रह जाएंगे। उसने कहा है, इस ख्वाब की ताबीर इसने मुझे ये बताई, इसने तो बहुत बुरा किया इस तरह मुझे बोल के। उसने कहा इसका सर कलम कर दो, बदतमीज़ का, इसने मुझे ऐसे बोला, और बोला ही क्यों। बहरहाल उसका सर कलम कर दिया गया बेचारे का।
फिर उसके बाद फिर बादशाह ने ऐलान करवाया कि एक और शख्स को ढूंढा जाए जो अच्छी इससे भी अच्छी ताबीर बताता हो। एक और शख्स को बुलाया गया, वो भी बहुत अच्छी ताबीर बताता था। फिर उसने क्या किया, फिर बताया कि मैंने ख्वाब देखा कि जो मेरे दांत हैं वो सारे टूट गए हैं ख्वाब में। इस ख्वाब की क्या ताबीर है, मैं काफ़ी परेशान हूँ इस ख्वाब को लेकर कि क्या हो सकती है, इसकी ताबीर क्या हो सकती है। तो वो शख्स जो था ना, वो बड़ा समझदार था। उसने क्या किया, उसने ना बड़े प्यार से ना बादशाह सलामत को बोला, बादशाह सलामत इसकी ताबीर तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। उसने कहा वो कैसे? कहते इसकी ताबीर है कि आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी होगी, माशाल्लाह आप राज करेंगे, बहुत लंबी ज़िंदगी है आपकी, सदियों जिएंगे आप। उसने कहा अच्छा इतनी लंबी ज़िंदगी है मेरी। तो वो बहुत खुश हुआ और उसने क्या किया कि बहुत सारे हीरे जवाहरात उसको तोहफे में दे दिए। बात ये है कि ज़बान है ना, बात तो एक ही है, उसके जीते जी मर जाना था। उसने सीधी कड़वे अल्फाज इस्तेमाल किए और इसने चालाकी से प्यार मोहब्बत वाले अल्फाज इस्तेमाल करके तो ख़ुद को बचा भी लिया और अनामात जवाहरात भी हासिल कर लिए। तो यही बात है ना कि जब हम जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करेंगे उसी तरह का हमको सिला मिलेगा। एक ही बात को करने के दो रंग होते हैं। हम किसी भी रंग में बात करें, चाहे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम प्यार मोहब्बत से बात करें या किससे तलख लहजे में बात करें। मतलब एक ही होता है, लेकिन कहने का अंदाज़ जो होता है ना वो इंसान का निराला होता है। तो या तो वो उसको अर्श पे बिठा दे या फ़र्श पे बिठा दे। तो ये थी बस छोटी सी बात मेरे जहन में आई। मैंने कहा चलें जब तक आप केक की रेसिपी देख रहे हैं साथ साथ आपको थोड़ा बहुत ये भी बता दिया जाए। तो इस तरह से उस बेचारे को ख़त्म कर दिया गया, इसको जो था जवाहरात से मालामाल कर दिया गया। यहाँ पर जी अब हमारी क्रीम भी माशाल्लाह बीट की हुई पड़ी हुई है आपके सामने, बड़ी मुश्किल से बीट की, क्योंकि मेरे पास बीटर नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं केक के हवाले से, जैसे केक के वो होते हैं कप होते हैं, मेरीमेन कप जो होते हैं वो, या इसके जो सांचे होते हैं वो, यानी कि कुछ भी नहीं है मेरे पास केक के हिसाब से। तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सब चीज़ें मैं ख़रीदूँगी। तो फ़िलहाल अभी हम जुगाड़ मुगाड़ लगा कर तो इसकी थोड़ी बहुत डेकोरेशन करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास छुरी पड़ी हुई है, तो ये कुछ प्लेन सी है, जैसे इसके स्पंज होते हैं ना प्लेन करने वाले, तो उस तरह की है। इससे थोड़ा बहुत प्लेन करने की कोशिश करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। बाकी इसके फूड कलर भी मैंने ख़रीदने हैं, फूड कलर भी ख़रीदूँगी, फिर मैं बनाऊँगी अच्छा सा केक और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल तो आप जो है ना ऐसे ही देखें कि जो हम जुगाड़ लगा रहे हैं केक का ये हमारा कामयाब हो जाए, अल्लाह करे, क्योंकि चीज़ें जब कंप्लीट ना हो तो जुगाड़ भी फिर कंप्लीट नहीं होते। बहरहाल हमारा केक बड़ा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ था। आगे की जो वीडियोस है जब तक आप देखते हैं जल्दी जल्दी से प्यारा प्यारा से लाइक कर दें, कमेंट कर दें और बता दें कि हमारा जुगाड़ू केक आपको कैसा लगा। वैसे तो केक बड़ा टेस्टी बना था, मज़े का बना था, लेकिन ना ये जो ऊपर है ना डेकोरेशन पुराने ज़माने के फूल शूल हमने बना के बस ऐसे गुजारा किया है। तो इंशाल्लाह इसके बाद मैंने बनाना है कप केक, कप में केक बनाने हैं, वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। वो क्रीम वाले नहीं हो गए, वो वैसे जैसे ना हम खाते हैं ना चाय के साथ सिंपल केक, वैसा केक बनाएंगे। तो उसके बाद वो बनाएंगे, खाएंगे। तो ये शान साहब को भी खिलाते हैं। अभी इसको ना बड़ा शौक़ है बर्थडे बोलने का। नासर की सालगिरह हुई थी ना, तो तब हमने इसको वीडियो भेजी थी, तब से बड़ा ही खुश होता है, बड़ा ही खुश होकर तो ये ना देख रहा होता है वीडियोस को ना, तो बड़ा ताड़ियाँ छालियाँ मार रहा होता है। इससे अगले महीने इसकी भी सालगिरह है इंशाल्लाह। वो तो हम सेलिब्रेट करेंगे सालगिरह। वो केक हम बाहर से मंगवाएंगे, ख़ुद जुगाड़ू केक नहीं बनाएंगे। ये तो बस बैठे बैठाए बस थोड़ी सी वो कहते ना कि सीख रहे हैं हम, इस तरह के काम चलें सीख जाएंगे इंशाल्लाह, फिर अच्छे केक बनाएंगे। ये भी अच्छा बना था, लेकिन जो है ना हमारी वो डेकोरेशन सही नहीं हुई।